गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कमोडिटी लेवल्स की। इसमें कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर की बात करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कॉपर की। कॉपर की जो ट्रेंड है, ये आपका ट्रेंड रिवर्सल प्राइस सबसे पहले देखते हैं। ट्रेंड रिवर्सल प्राइस एक्चुअली ये ट्रेंड बताती है मार्केट। तो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस 716.80 है और हमारा सेलिंग प्राइस भी है। बेस्ट है कि यहाँ से आप सेल करेंगे और टारगेट, पहला टारगेट ये रखेंगे और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट 711 रुपये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 716 रुपये 80 पैसा एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो 719 रुपये 60 पैसा में बाइंग रखेंगे। इसकी टारगेट रहेगी 722 रुपये 40 पैसा और सेकेंड टारगेट 725 रुपये 20 पैसा। रिस्क फ्री ट्रेडर ऑलवेज फर्स्ट टारगेट में बुक करेंगे 722 रुपये 40 पैसा, नीचे 714 रुपया करेंगे। ठीक है, और इसकी ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो अभी मार्केट चल रही है 17 रुपये के करीब। ठीक है, 717 रुपये बेस्ट है क्योंकि इसके नीचे मार्केट भी डाउन हो जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड हम जिंक की बात करते हैं। जिंक का बाइंग प्राइस है 224 रुपया 20 पैसा और सेलिंग प्राइस है 222 रुपया 80 पैसा। मार्केट अभी ट्रेड कर रही है 723 रुपया 30 पैसा। ठीक है, और 721 रुपया 40 पैसा के नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। ओके, लेकिन सेलिंग आपका इस लेवल पर अगर सेल करते हैं तो आपको ये टारगेट 221 रुपया 40 पैसा टारगेट रख सकते हैं। बेस्ट है। अगर ऊपर लेवल मार्केट जाती है तो 224 रुपया 20 पैसा के ऊपर बाइंग करेंगे जिसमें टारगेट 225 रुपया 60 पैसा आप रखें। ओके, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से अगर बाइंग करेंगे तो, और अगर मार्केट नीचे आता है तो इस लेवल में अगर बाई करते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप बाई करें। ठीक है, नेक्स्ट ना क्रूड ऑयल की तरफ बात करते हैं। क्रूड ऑयल जो है अपनी अभी 6188 प्राइस चल रही है। ठीक है, और इसका ट्रेंड रिवर्सल प्राइस मतलब इसके ऊपर मार्केट चली जाती है तो मार्केट बुलिश जोन में आ जाए। ठीक है, तो इस 6191 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। अगर सस्टेन करता है 5 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है तो बाइंग रखनी है और टारगेट आपका 6243 का रखना है पहला टारगेट, तो टारगेट 6296 का। नाउ सेलिंग के तरफ अगर आती है तो 6138 के नीचे अगर बिलो आती है, मार्केट सस्टेन करती है तो 6086 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 6033 का रखना। उसी तरह अगर नेचुरल गैस की बात करें आज 24 तारीख का, तो आपका ये गैप अप ओपनिंग हुआ है। ठीक है, तो हम 211 रुपये 40 पैसा के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, टारगेट रहेगा 214 रुपये 90 पैसा और 207 रुपया 90 पैसे के नीचे सेलिंग बनाएंगे। टारगेट रहेगा 204 रुपया 40 पैसा। ये अभी प्राइस चल रही है आपका, देखें तो 208 रुपया 40 पैसा। तो बेस्ट है कि 207 रुपया 90 पैसा के नीचे अगर मार्केट आती है उसको सेल करनी है। टारगेट रखना है 204 रुपया 40 पैसा पहला टारगेट, दूसरा 200 रुपया 90 पैसा। ठीक है, नाउ गोल्ड की बात करें। गोल्ड की अगर बात करते हैं, गोल्ड का प्राइस चल रहा है 61,963। ओके, अब पास ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के नीचे चल रही है तो बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक कर दे। इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन करती है 5 मिनट से 10 मिनट तो 61,877 के नीचे सेल करनी है। पहला टारगेट 61,737 रखनी है, दूसरी टारगेट 61,597 रखनी है। लेकिन अगर मार्केट किसी कारण बस मूव ऊपर करता है तो इसको जब सस्टेन करेगा ब्रेक करके 62,017 के ऊपर, तो 62,157 का पहला टारगेट रखेंगे, 62,297 का दूसरा टारगेट रखेंगे। नौ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आपका जो है ट्रेंड रिवर्सल प्राइस जो है वो 70,969 है। दिस इज 70,969। अभी मार्केट चल रहा है 70,976। अगर इसके नीचे मार्केट गई, बेस्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहीं पे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो 70,619 का पहला टारगेट, 70,269 का दूसरा टारगेट रखें। ओके, कोई दिक्कत? ये गोल्ड और सिल्वर की हो गई। और इधर आपका ये क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की हो गई। एक बार अच्छे से देख लें आप लोग लेवल्स को, ये हो गई। ठीक है, और इसमें हम 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं कि कोई आए और 7 डेज़ का फ्री ट्रायल ले। ठीक है, इसमें रूल्स भी है। रूल्स ये है कि आपको पहला जो दोनों तरफ काम करना है, बाइंग एक्टिवेट होती है तो भी काम करनी है, सेलिंग एक्टिवेट होती है तो भी काम करनी है। दोनों में एक एक लॉट काम करना है।
अगर बाइंग एक्टिवेट होती है और उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है तो सेलिंग में जब जाएंगे तो 2 लॉट में जाना, ठीक है। और अगर सेलिंग पहले एक्टिवेट हुई और ऐसे स्टॉप लॉस हो गई तो आपको सेकेंड जो बाइंग पोजीशन बनाएंगे उसमें 2 लॉट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हाई कन्फर्मेशन कॉल रहता है, हाई कन्फर्मेशन लेवल आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका लॉस कट जाएगा और एक प्रॉफिट आपका रह जाएगा टारगेट, ठीक है। दूसरा, याद रखिएगा इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए 5 मिनट, या इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, सेल बिलो के नीचे सस्टेन करना चाहिए 5 मिनट, तो ही कॉल को एक्टिव मानेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर आपका एक्टिवेट होने का मतलब है कि 5 मिनट आपका जो है एक्टिवेट होना चाहिए, 5 मिनट तक जब प्राइस ये करे। बेस्ट वे है कि अगर 50 मिनट का आप कैंडल देखते हैं तो 50 मिनट में अगर कैंडल अगर इसके ऊपर में अगर क्लोज ले लिया तो आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे, इसके ऊपर क्लोज लेना है, ठीक है। 719 रुपये 60 पैसा के ऊपर अगर बाइंग पोजीशन अगर क्लोज लेता है तो ये लेवल्स है जो कि बहुत ही शानदार लेवल्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर परफॉर्मेंस भी हम डेली का डेली अपडेट करते हैं इसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं mcxtradinglevels.com है, mcxtradinglevels.com पर जाएंगे, ठीक है। पर डे का आपका जो कॉल रहता है उसका परफॉर्मेंस वहाँ आती है। रात में हम जब मेरा कॉल सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे पोजीशन मेरे ख़त्म हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एक परफॉर्मेंस हम आपको जो है लाइव परफॉर्मेंस हम चार्ट पे हम दिखाएंगे कि कौन सा कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, एंजॉय करें आज के लिए, बाय।